और आज विश्लेषण में अब बात करते हैं राहुल पर सदस्यता वाली चोट विपक्ष के लिए सबक या मौका। क्योंकि एक दिन पहले राहुल को मोदी सरनेम वाले जिस बयान को लेकर सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, उसमें अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब राहुल गांधी की इसी सदस्यता को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस इसे सरकार की तानाशाही बताते हुए सच बोलने की सजा बता रही है। उधर समूचा विपक्ष भी सदस्यता वाले सवाल पर कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या राहुल को मिली सजा के बाद विपक्ष सबक लेगा और आपसी तकरार छोड़कर एकजुट होगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल पर सदस्यता वाली चोट विपक्ष के लिए सबक या मौका? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विवाद की नई आंधी, अब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी। राहुल को 8 साल का वनवास 24 में दिलाएगा ताज। राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के बाद जिस बात का डर कांग्रेस को था वो सच साबित हो गया। राहुल गांधी की संसद वाली सदस्यता रद्द हो गई और अब इसी सदस्यता वाली चोट पर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस इसे सरकार की तानाशाही बताते हुए सच बोलने की सजा बता रही है। जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसे, क्योंकि डरते हैं। राहुल गांधी से डरते हैं। भाजपा डरती है। जहां मुंह खोले झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे। स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। सूरत की निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी गई, जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइंस थे और इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून में यह नियम है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो उस जनप्रतिनिधि की सदस्यता इमीडिएट इफेक्ट से रद्द हो जाएगी। और इसी नियमों का हवाला देते हुए लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। अब केरल की वायनाड सीट से वो सांसद नहीं रहे हैं। इसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है। राहुल पर हुई सदस्यता वाली चोट पर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर ट्वीट के जरिए हमलों की बौछार कर दी। प्रियंका ने ट्वीट में नेहरू सरनेम ना लगाने से लेकर शहीद के बेटे को मीर जफर कहने वाले बयानों का जिक्र कर न सिर्फ हमला किया बल्कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया है। उधर राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया कि वो भारत की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी को अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो क्या वो 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि जो सजा राहुल को सूरत की अदालत ने दी है उस हिसाब से राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये कि 2024 में पीएम मोदी के सामने चेहरा भी नहीं बन पाएंगे। खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी एक बार फिर से 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का एक चेहरा हो सकते हैं। दोनों ही जगह पे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जाहिर तौर से बात है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, अब देखना है कि राहुल गांधी जब अदालत का रुख करते हैं तो ऊपरी अदालत से क्या फैसला आता है। अगर उनको राहत मिलती है तो जाहिर तौर से बात है कि वो आगे चुनाव लड़ पाएंगे और अगर राहत नहीं मिलती है तो 2024 तो छोड़िए, अगले 8 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो चेहरा भी नहीं बन पाएंगे। हालांकि राहुल की जो सदस्यता रद्द हुई है, कभी राहुल ने इसी से जुड़ा अध्यादेश फाड़ दिया था, जिसके चलते कई नेताओं की सदस्यता न सिर्फ रद्द हुई बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी पूर्ण विराम लग गया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल को मिली सजा के बाद विपक्ष सबक लेगा और आपसी तकरार छोड़ एकजुट होगा? क्योंकि राहुल की सदस्यता रद्द होने पर समूचा विपक्ष भाजपा के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन 24 में भी ये साथ दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जब बात गठबंधन की आई, विपक्ष कांग्रेस से दूरी बनाता नजर आया। के ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता
तुम लोगों ने समाप्त कर दी। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद, क्योंकि अब 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर आने का मौका मिल गया है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो थर्ड फ्रंट है वो लगातार यही कह रहा था कि हम साथ में आएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। कुछ दल कांग्रेस को साथ लेने के लिए कह रहे थे, कुछ साफ तौर पर मना कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है, विपक्षी दलों की अगर बात करें तो सभी कहीं ना कहीं इसे गलत ठहरा रहे हैं और शायद अब विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक साथ आ सकते हैं। लेकिन राहुल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वहीं भाजपा ने राहुल के बयान को ओबीसी समाज के अपमान से जोड़ दिया है। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्री और विधायक सब मैदान में उतर आए हैं। जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है, जब एक माननीय न्यायालय ने उनके कृत्यों के लिए उन्हें सजा सुनाई और कहा कि नहीं, आपका ये वक्तव्य सामान्य संसदीय परंपराओं के विरुद्ध भी है, शिष्टाचार के विरुद्ध भी है। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और कांग्रेस जो सदैव से पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, गरीबों की विरोधी पार्टी रही है, उसने एक बार नहीं अनेक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने का काम किया। माननीय अदालत और जनप्रतिनिधि कानून और संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा नामदार आदमी हो या साधारण आदमी हो। 2019 में उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें एक पूरी अति पिछड़ी जात को उन्होंने भ्रष्ट बताया। तो अगर आज स्पीकर साहब ये निर्णय नहीं लेते तो आप लोग ये पूछते कि जब जनप्रतिनिधि कानून स्पष्ट कहता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला है कि विद इमीडिएट इफेक्ट मेंबरशिप जानी चाहिए, तो मेंबरशिप क्यों नहीं ले रहे हो? मतलब एकदम साफ है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विवाद की नई आंधी खड़ी कर दी गई है, क्योंकि विपक्ष इसे विरोधी दलों को खत्म करने की साजिश बता रहा तो भाजपा इसे ओबीसी समाज के अपमान से जोड़कर 24 की पिच पर विपक्ष के खिलाफ बड़ी गोलबंदी में जुट गई है। यानी ये लड़ाई आने वाले दिनों में और भड़केगी। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।